ऐसे कई मंदिर हैं जो पांडवों के द्वारा निर्मित हैं, जैसे हमारे भोपाल के नजदीक में भी एक मंदिर है भोजपुर, जो पांडवों द्वारा निर्मित है। ऐसे हमारे इंदौर के पास में एक मंदिर है पांडवों द्वारा निर्मित। भारत की भूमि पर बहुत मंदिर हैं जो पांडवों द्वारा निर्मित किए। पर कभी विचार करा कि जो पांडव भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, कृष्ण का भजन करते थे, कृष्ण का स्मरण करते थे, उन्होंने शिव के मंदिर क्यों बनाए? भगवान शंकर के मंदिर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? शिव मंदिर का निर्माण क्यों करा उन्होंने? कभी ऐसा विचार अपने मन में आया? कभी अपने भीतर ये विचार उत्पन्न किया? उसका एक प्रसंग है कि पांडवों को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम शिव की भक्ति करो, शिव का भजन करो, शिव का स्मरण करो। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मेरा करो या और किसी का करो, तुम तो शिव का। क्योंकि भगवान कृष्ण को मालूम था कि पांडवों की दशा क्या है, तो ये दशा पांडवों की किसी दूसरे के कारण नहीं है, खुद के कारण, स्वयं के कारण। कभी कभी कुछ अच्छा होना होता है तो भगवान उसको अच्छा करने का प्रयास करता है, और कोई तकलीफ आती है तो भगवान उसको टालने का प्रयास करता है। एक पत्र में एक गुरुजी मेरा नाम राजेश श्री सुधीर सिंधे, मैं गांव कामठी, तहसील जिला वर्धा, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आती हैं, आ जाओ। बेलपत्र। इस धरा का क्या गुणगान करूं मैं, इस भूमि का। मेरी बेटी 20 वर्ष की है। बेटी आई है क्या साथ में? मेरी बेटी 20 वर्ष की है, उसका नाम आर्या सिंधे है। उसकी छाती में एक गठान हो गई। डॉक्टर ने कहा उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जांच के लिए जाइए, और ऐसा लगता है कि वो गठान ठीक नहीं। बहुत टूट गई मेरी बेटी, हम लोग भी बहुत टूट गए। जिस बेटी को छोटे से बड़ा करा और डॉक्टर कह रहा है कि ये गठान ठीक नहीं और ऑपरेशन होकर जांच होना है और ये गठान कोई गलत है। गुरुदेव, वो गठान बढ़ती चली जा रही थी, डॉक्टर ऑपरेशन का कर रहे थे। हमारे पड़ोसन ने हमसे कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव जब होता है तो वहां रुद्राक्ष को सिद्ध कर वो रुद्राक्ष पूरे साल वितरण होता है। तुम जाओ वहां से एक रुद्राक्ष ले आओ। हम सीहोर आ गए, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गए, उसे तांबे के लोटे में गलाकर बेटी को देते रहे और रुद्राक्ष उसके गले में पहना दिया। बाबा जी, मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं? ऑपरेशन की तारीख निकली, जाना था, डॉक्टर के कहे अनुसार पहुंचना था। 3 दिन पहले जब जाने का समय आया तो 3 दिन पहले जो रुद्राक्ष उसके गले में डाला था, वही रुद्राक्ष उसकी छाती से लगा और छाती से लगकर जो गठान थी वो मवाद उसमें से निकलने लगा, फूट गई। मवाद निकला, गठान फूट गई। डॉक्टर के पास लेकर गए, पहले तो हमने उसको रुई से पोंछा बहुत देर तक, फिर आखिरी में हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने जब जांच करी, जांच कर बताया कि अब ना गठान है और ना कोई बड़ी बीमारी है, बेटी ठीक है। बेटी ठीक हो गई। मेरी 20 साल की बेटी का जीवन मेरे कुबरेश्वर बाबा ने बदल दिया, उसने जिंदगी संवार दी।
सुंदर। मेरा नाम आराधना कुमारी है, मेरे पति का नाम प्रशांत राज है, मेरा पता बिहार जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ बाबा, बहुत दिनों से यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा दे रही थी, पर मैं बार बार असफल हो जा रही थी। गुरुजी, मैं फिर पूरी तरह से टूट चुकी थी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आ जाओ बेटा, आ जाइए। पूरी तरह से टूट चुकी थी, मेरा हौसला खत्म हो गया था, क्योंकि बाबा मेरी तैयारी के दौरान लोग मेरे बहुत मजाक बनाते थे कि इतनी समय से तैयारी कर रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। फिर गुरुजी, मेरी सासू माँ आपकी कथा 2018 से सुन रही है, उन्होंने मुझे सीहोर वाले बाबा के बारे में बताया। बाबा की टीवी पर सुन कथा मैंने सुनना प्रारंभ करा। टीवी के सामने आसन लगा लेती थी, कथा सुनकर वहां की धूल को हृदय से लगा लेती। आप कहते हो पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, आखिरी में बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जाओ। फिर मैंने सुना कि सीहोर का जल भरकर सीवन का कुबेर भंडारी को कावड़ चढ़ाने से मनोरथ पूर्ण होते हैं। मैं भी कावड़ चढ़ाने 2025 में 17 अगस्त को यहाँ पहुँच गई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मैं पेपर देकर आई थी, और बाबा की कृपा से इस बार मैंने यूपीएससी परीक्षा क्लियर कर ली। मैं बाबा को धन्यवाद देने